नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीएम की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता व अनुश्रवण समिति की हुई बैठक। मधुबनी शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत की गई बड़े पैमाने पर कार्रवाई। जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से धावा दल ने विभिन्न चौक चौराहों पर करवाया अतिक्रमण मुक्त। बिहार राज्य में कोविड का मामला सामने आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने की आवश्यक बैठक। मधुबनी के सिविल सर्जन ने आईडीएसपी यूनिट को एक्टिव मोड में आने का दिया निर्देश। जयनगर के बिल्ही पूर्वी पंचायत के कमलाबारी गोट के सलहेस गहवर स्थान समेत कई जगहों पर पहुंची विकसित भारत रथ यात्रा। कल्याणकारी योजनाओं की प्रोजेक्टर के माध्यम से दी गई जानकारी। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव ने विवाहिता बेटी की अपहरण से संबंधित मामला कराया दर्ज। बेनीपट्टी में सलाह होते हुए त्योत पहुंची मोदी की गारंटी रथ। केंद्र संचालित योजनाओं की दी गई जानकारी। विकसित भारत का दिलाया संकल्प। बिहार के पुलिस मुख्यालय पटना ने मधुबनी जिला के टॉप 10 लिस्ट में शामिल कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए की पुरस्कार की घोषणा। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के द्वारा मैथिली भाषा के उत्थान को लेकर की गई मांग। खजौली के किसान भवन में मना सरपंच संघ का जिला स्तरीय 15वां स्थापना दिवस। 11 सूत्री मांगों के प्रस्ताव पर हुई चर्चा। बिस्फी प्रखंड में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थिति में सुधार को लेकर विभाग ने अपनाया कड़ा रुख। चहुटा व केरवार सेंटर अतिक्रमणकारियों के कब्जे में जल्द ही कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। बिस्फी प्रखंड में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थिति में सुधार को लेकर विभाग ने अपनाया कड़ा रुख। चहुटा व केरवार सेंटर अतिक्रमणकारियों के कब्जे में जल्द ही कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। जयनगर के बेला गांव निवासी पूर्व सैनिक बबलू कुमार ने की प्रेस वार्ता। झंझारपुर लोकसभा चुनाव को लेकर रखी अपनी बातें। और मधुबनी के विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 433 लाभुकों एवं 18 पेंशनधारियों को राहत अनुदान के तहत लाभुकों को राशि प्रदान की। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार के मामले में राहत राशि एवं अन्य देय सुविधा उपलब्ध कराने की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 433 लाभुकों व 18 पेंशनधारियों को राहत अनुदान के तहत राहत राशि प्रदान की गई। 8 मामले में राहत राशि भुगतान हेतु कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुआवजा राहत अनुदान का भुगतान लाभुक को 100 समय हो, यह हर हाल में सुनिश्चित करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक से आरोप पत्र दायर करने में तेजी लाने हेतु सभी थानाध्यक्ष मधुबनी को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया। न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में विशेष लोक अभियोजन द्वारा दी गई प्रतिवेदन से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा विशेष लोक अभियोजक को लंबित कांडों को त्वरित गति से निष्पादन कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्राप्त सुझाव के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम व अत्याचार पीड़ितों को ससमय मुआवजा व न्याय दिलाना, उसका अनुश्रवण करना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ितों को सरकारी दिशा निर्देशों में वर्णित प्रावधानों के तहत देय राहत राशि का हर हाल में ससमय भुगतान कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित लाभुकों को ससमय राहत उपलब्ध कराने को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बैठक में हुई चर्चा के सभी बिंदुओं पर ससमय अनुपालन सुनिश्चित करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, डीडीसी विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा, जिला कल्याण पदाधिकारी, सदस्य व सदस्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते कुछ दिनों से लगातार मधुबनी शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जोर शोर से चल रहा है। एक बार फिर मधुबनी शहर के बाटा चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों पर धावा दल के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान सख्ती के साथ चलाया गया, जहां जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से सभी सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने वाले दुकान, प्रतिष्ठान व मकान को जेसीबी व ट्रैक्टर के माध्यम से तोड़कर हटाकर अतिक्रमण मुक्त किया गया। इसके साथ ही अधिकारियों ने दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी भी दी है। मधुबनी शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शनिवार को बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। जेसीबी और ट्रैक्टर के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए निकले धावा दल ने बाटा चौक से अपनी कार्रवाई शुरू की। यहां से यह टीम बड़ी बाजार रोड होते हुए शंकर चौक पहुंची। इसके बाद यह टीम गांधी चौक से महंती लाल चौक होते हुए गिलेशन बाजार पहुंचकर अतिक्रमण को खाली कराया। इस दौरान कई दुकान, मकान के हिस्से और विभिन्न व्यवसायियों को हटाया गया। इस दौरान की गई कार्रवाई में जुर्माना वसूल किया गया और 1.5 दर्जन गुमटी व अन्य दुकान को तोड़कर हटा दिया गया। विभिन्न मकानों के अतिक्रमित हिस्से को तोड़कर हटाया गया। सिटी मैनेजर राजमणि कुमार के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने इस अभियान में विभिन्न स्थानों पर सख्त कार्रवाई की है। चलाए गए स्पेशल ड्राइव के तहत अतिक्रमण खाली कराया गया है। सड़क और नाला पर लगे अस्थायी संरचना को हटाया गया है। यह टीम चिन्हित किए गए स्थान को खाली कराए और सख्त निर्देश दिए। अतिक्रमण हटाने का यह विशेष अभियान 27 दिसंबर तक पूरे शहर में चलाया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों के साथ स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड के बढ़ते मामले को देखकर बैठक का आयोजन किया गया। वहीं मधुबनी के सिविल सर्जन के द्वारा आईडीएसपी यूनिट को भी एक्टिव मोड में तेजी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क की उपलब्धता समेत विभिन्न बिंदुओं पर सख्ती से जांच की जा रही है। बिहार राज्य में कोविड का मामला सामने आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मास्क की उपलब्धता सहित अन्य स्टॉक की जांच की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिविल सर्जन ने आईडीएसपी यूनिट को भी एक्टिव मोड में आते हुए जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। सीएस ने कहा कि हम लोगों को अधिक से अधिक जांच करना है। सीएस कार्यालय में आयोजित इस बैठक में एसीएमओ डॉक्टर आर के सिंह, डीपीएम पंकज कुमार मिश्रा व आईडीएसपी के जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट अनिल चक्रवर्ती भी मौजूद थे। सीएस ने कहा कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क का कवच एक बार फिर जरूरी है। डीपीएम पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि क्रिसमस को लेकर भी सभी प्रभारियों को अलर्ट कर दिया गया है। भीड़भाड़ में लोगों से मास्क का प्रयोग करने की अपील की गई है। विभाग की हर परिस्थिति के लिए एसीएमओ डॉक्टर आर के सिंह ने बताया कि वह तैयार है।
सैंपल के लिए वाहन को भी एक्टिव किया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट आने के बाद अभी काफी अलर्ट जारी किया गया है। क्या सब व्यवस्था की गई है अभी सदर अस्पताल में भी? हमारे स्टेट में हम लोग वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे स्टेट में अभी तो कुछ नहीं है। कल पटना में एक तो आया है। एनीवे हम लोग को बिहार सरकार द्वारा अलर्ट किया गया है। कहा गया है कि पैनिक नहीं होने दीजिए और अभी कुछ करना नहीं है, वेट एंड वॉच होगा, डायरेक्शन जरूरत पड़ने पर लोग दिया जाएगा। तो हम लोग अलर्ट मोड में आ गए हैं। हमने यहाँ मीटिंग करके सारे प्रभारी को बुलाया था। सारे प्रभारी को बता दिया है कि पहले जो है जो कोरोना 2 साल पहले 3 साल पहले जो था उसमें हम लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। और अब हम लोग के पास सारी तैयारी है, सारी जानकारी है और एक बार हम लोग करके देख चुके हैं तो एक्सपीरियंस भी है। इसलिए किसी तरह के पैनिक की जरूरत नहीं है। हम लोग ने अभी डायरेक्शन यही दिया है कि हम लोग के पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर क्या आवश्यकता पिछली बार हुई थी उस आवश्यकता का आकलन कर लें। मतलब सैनिटाइजर से लेके, मास्क से लेके, दवाई से लेके, ऑक्सीजन से लेके, प्लांट से लेके हर चीज को अभी देख ले। क्योंकि अभी टाइम है। शक के आधार पर जांच मैंने जारी कर दिया गया। जांच कुछ बढ़ाना शुरू कर दिया हम लोगों ने, डायरेक्शन दे दिया है। जांच बहुत कम हो गई थी क्योंकि जरूरत नहीं था। अब आशंका है, जरूरत अभी भी नहीं है, लेकिन उसी के आधार पर सारे को बोल दिया है, जांच कर दिया है। अभी मधुबनी जिला में एक भी मरीज नहीं है। पर बिहार में रहे हैं। पहला मरीज कल आया है पटना में। 2 पटना में निकल, केरला से आया है जी। एक केरला, एक आसाम से है। वो आसाम से आया है जी। उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग पूरे अलर्ट मोड पर हैं और पूरी तैयारी है। हम लोग हदाहत की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अभी विचार में भी नहीं रखना है। ये हम लोग के दिमाग में रखना है कि अचानक कुछ हो जाएगा तो तैयारी है कि नहीं है। बाकी अभी पब्लिक को इसके बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो कोरोना 2 साल पहले। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत व बेलही पश्चिमी पंचायत के विभिन्न गांवों में विकसित संकल्प रथ यात्रा पहुंची, जहां केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही विकास के मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा का आयोजन किया गया। विकसित भारत रथ यात्रा के तहत शनिवार को जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत के कमलावारी गोट के सलहेस गहवर स्थान व बेलही पश्चिमी पंचायत में विकसित भारत गारंटी योजना कार्यक्रम का शुभारंभ व भारत सरकार के विकास कार्यों की चर्चा परिचर्चा व रथ को स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में पंचायत के मुखिया लाल बिहारी मंडल, रामदास हजरा, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर, नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता, सूर्यनाथ महासेठ, संतोष कुमार समेत कई लोग शामिल थे। कार्यक्रम स्थल पर भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी सरकारी कर्मी द्वारा बताई गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कृषि सम्मान योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत रथ यात्रा निकाली जा रही है। कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत तक देश के सभी ग्राम पंचायतों में एक रथ के माध्यम से यात्रा निकाली गई है और उस यात्रा में केंद्र सरकार के द्वारा जितने योजनाएं चलाई जा रही है गरीब कल्याण के लिए, उन सारे योजनाओं की गारंटी इस रथ के माध्यम से दी जा रही है। नरेंद्र मोदी की गारंटी वाला गाड़ी हम इसको कहते हैं, इसीलिए क्योंकि जो उन्होंने वचन दिया है, जो संकल्प लिया है, उसको पूरा करने का ये रथ है कि हम आम लोगों को ये बता पाते हैं इसके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपके लिए जो योजनाएं चल रही है, चाहे वो गरीबी उन्मूलन के लिए आयुष्मान कार्ड की योजना हो, राशन की योजना हो या फिर अन्य जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही है, ऐसे सभी योजनाओं की 100% लाभुक तक पहुंचने की गारंटी है। इसलिए लाभुकों को
विशेष रूप से आमंत्रित करके बुलाया जाता है। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के मुखिया और उनके ग्राम सेवक, इसके ग्राम पंचायत पदाधिकारी जो होते हैं ग्राम पंचायत के, वो इसके नोडल अधिकारी हैं और उनके माध्यम से लाभुकों को बुलाकर एक जगह जमा किया जाता है और मोदी जी का जो इसमें भाषण है वो सुनाया जाता है और उसके माध्यम से उसके योजनाओं की गारंटी उसको दी जाती है कि आपके लिए जो योजनाएं हैं वो आपको निश्चित ही आपको, चाहे वो आवास योजना क्यों नहीं हो, प्रत्येक गरीब को जिनको जो इस दायरे में आता है उनको पक्का घर बनाकर देना सरकार की गारंटी है। उसी तरह से आयुष्मान कार्ड देना सरकार की गारंटी है, उसी तरह से राशन देना सरकार की गारंटी है। अर्थात जितनी योजनाएं चल रही है उनकी गारंटी का ये रथ है, इसलिए मोदी की गारंटी वाला रथ है और ये गरीब लोगों को उसके हक के और अधिकार के बारे में उसको जागरूक कर रही है। यही डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र से अपहरण का मामला सामने आया है, जहां थाना क्षेत्र के एक गांव में पिता ने अपनी विवाहिता बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया है। घटना बीते 18 दिसंबर की बताई जा रही है, जहां बीते 18 दिसंबर को रात के 12 बजे कुठिया गांव निवासी ताजीम उसकी बेटी को उठाकर ले गया। उन्होंने बताया कि ऐसी घटना को वह पहले भी अंजाम दे चुका है। वहीं दूसरी तरफ थानाध्यक्ष ने बताया है कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, कांड का अनुसंधान जारी है। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक पिता ने खजौली थाना में विवाहिता बेटी की अपहरण से संबंधित मामला दर्ज कराया है। दर्ज एफआईआर के अनुसार घटना 18 दिसंबर की रात की है। कोठिया गांव निवासी मोहम्मद ताजीम ने उसकी बेटी को रात के करीब 12 बजे उठाकर ले गया। वह 3 बच्ची की मां है, एक बेटा और 2 बेटी है। घटना की जानकारी सुबह में हुई। बच्चा जब सुबह में उठा और मां के लिए रोया तो उसकी खोजबीन की गई, तो वहीं पता चला कि ताजीम उसे अपहरण कर ले गया। इससे पूर्व भी वह घटना को अंजाम दे चुका है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म
क्रीम। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के सलहा पंचायत में और उसके बाद फिर त्योथ गांव नरेंद्र मोदी की विकसित संकल्प रथ यात्रा पहुंची। इस दौरान पंचायत सरकार भवन के समीप प्रोजेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही विकसित भारत का उपस्थित लोगों को संकल्प दिलाया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के सलहा पंचायत के पंचायत सरकार भवन के समीप शनिवार को मोदी सरकार की गारंटी रथ पहुंची, जहां संकल्पित विकसित भारत के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना, PM बीज योजना, भारतीय डाक विभाग, मनरेगा व सुरक्षा बीमा योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान भाजपा MLC घनश्याम ठाकुर ने कहा कि भारत के समग्र विकास, गरीब व गुरुओं का विकास, आवास, शुद्ध पेयजल व बिजली सहित इन सभी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए मोदी सरकार संकल्पित होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले गरीब लोगों के बैंक में खाता नहीं था, लेकिन जनधन योजना के तहत सभी का खाता खुलवाया गया। भाजपा के देवेंद्र यादव ने इस दौरान सभी भाजपा नेता व उपस्थित जनता को विकसित भारत निर्माण का सामूहिक संकल्प दिलवाया। कार्यक्रम के दौरान सभी आगत अतिथियों को पाग व दुपट्टे से सम्मानित किया गया। आप हमारे वरिष्ठ नेता राखी के गौरी शंकर पिछले महीना 15 तारीख से विकसित भारत संकल्प यात्रा का अभियान भारत सरकार द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण देशवासियों को विकसित भारत बनाने 2047 तक भारत विकसित हो, इसके लिए सभी लोगों को ग्राम पंचायत स्तर पर ये सरकारी प्रोग्राम है, संकल्प दिलाने का अभियान चल रहा है। और इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर जिस प्रकार से भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस योजनाओं की प्रगति और उस योजनाओं की जानकारी आम जनों को देना, उसकी समीक्षा करना इस यात्रा का उद्देश्य है। और और ये मोदी की गारंटी की जानकारी घूम रही है, जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित है या अन्य सरकारी योजनाओं से, भारत सरकार से संबंधित योजनाओं से वंचित है, आयुष्मान कार्ड बनाने में जो हो रही विलम्ब, उसकी भी समीक्षा हो रही है। हेल्थ ग्रुप के माध्यम से जिस प्रकार से सहायता दी जा रही है और किस प्रकार से जीविका समूह को ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक दवा और खाद, नैनो खाद की छिड़काव करने के लिए
डेमो के रूप में आप देखे होंगे यहाँ पर ड्रोन आया है। ड्रोन भी हर पंचायत में जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से लोगों को ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार से सिंचाई करने से, खाद कीटनाशक दवा छिड़काव करने से पेड़ पौधे पर जाएगा। यही अभियान इस यात्रा का है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 500 वर्षों तक हमारे रामलला भगवान राम आवास विहीन थे और आदरणीय मोदी जी ने आम जनों से बोला था कि 2022 तक सबको हम आवास देंगे। जो और रामलला को भी आवास देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी किए हैं। और 24 जनवरी से 24 मार्च तक अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए सभी पंचायत वासियों को निमंत्रण देने के लिए निःशुल्क ट्रेन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से की है। और आप जाने की व्यवस्था, आने की व्यवस्था, वहाँ रहने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। सभी आम जनों से आग्रह है कि 500 वर्षों के बाद जो रामलला का भव्य मंदिर बना है उसका दर्शन करने का, पूजा करने का हम सभी लोग इस यात्रा में सम्मिलित हों। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के द्वारा मधुबनी जिला के टॉप 10 मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर इनाम की घोषणा की गई है। बिहार पुलिस ने बताया है कि जो भी व्यक्ति या पुलिसकर्मी इन मधुबनी जिला के टॉप 10 कुख्यात इनामी अपराधियों की सूचना देगा उसे यह इनाम दिया जाएगा। इस इनाम की अवधि 2 वर्षों की बताई गई है। इसके साथ ही सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। आइए हम आपको विस्तार से देते हैं यह पूरी जानकारी। पुलिस मुख्यालय बिहार पटना के द्वारा मधुबनी जिला के टॉप 10 लिस्ट में शामिल कुख्यात वांछित फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है और इस घोषित पुरस्कार की वैधता अवधि 2 वर्ष की है। कोई भी नागरिक या पुलिसकर्मी जो फरार अपराधियों के संबंध में सूचना देकर उसकी गिरफ्तारी में सहयोग प्रदान करेगा वह पुरस्कार की राशि प्राप्त करने के योग्य होगा। साथ ही सूचना देने वालों की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। इन अपराध कर्मियों में मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के राठी मोहनपुर निवासी सहदेव यादव का पुत्र किसुन यादव, जो कि हत्या, आर्म्स एक्ट सहित 4 कांडों में संलिप्त है, जिस पर प्रस्तावित पुरस्कार राशि 1 लाख है। खजौली थाना क्षेत्र के कसमा मरार का भागवत सिंह का पुत्र राजेश सिंह उर्फ छोटू, जो लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट सहित 5 कांडों में संलिप्त है, इस पर 50,000 की राशि इनाम के तौर पर घोषित की गई है। सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र के जानीपुर निवासी सुनील कुमार मिश्रा का पुत्र अजात शत्रु, जिस पर हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट सहित कुल 6 कांडों में मामला दर्ज है और इसके ऊपर भी 50,000 की इनामी राशि प्रस्तावित की गई है। फुलपरास थाना क्षेत्र के बहुअरवा के रामदेव यादव के पुत्र बीरेंद्र यादव, जो हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट सहित 11 कांडों में संलिप्त है, इस पर भी 50,000 की इनामी राशि प्रस्तावित की गई है। और इसके अलावा सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा थाना क्षेत्र के चक्की मसुरवा निवासी वीरेंद्र यादव का पुत्र सतीश यादव पर हत्या, जालसाजी, आर्म्स एक्ट सहित 3 कांडों में संलिप्तता है, इस पर भी 50,000 की इनामी राशि घोषित की गई है। गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा गंभीर अपराध और अपराधियों की सूचना हेतु जारी नंबर है 14432। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक का दूरभाष नंबर है 9431822994 और इसके साथ ही मधुबनी पुलिस कंट्रोल रूम नंबर का संपर्क सूत्र है 06276 223466। गौरतलब है कि कोई भी नागरिक या पुलिसकर्मी जो फरार अपराधियों के संबंध में सूचना देकर उसकी गिरफ्तारी में सहयोग प्रदान करेगा वह पुरस्कार की राशि प्राप्त करने के योग्य होगा और इसके साथ ही उसकी पहचान को भी गुप्त रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में सखी बहिनपा समूह के द्वारा मैथिली भाषा के उत्थान को लेकर मांग रखी गई।
उन्होंने कहा कि आज से 20 वर्ष पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा संविधान में मैथिली की अष्टम सूची में शामिल किया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा जगत, राजकाज, मीडिया समेत विभिन्न क्षेत्रों में अब तक मैथिली को पहचान नहीं मिल पाई। उनकी मुख्य मांगों में प्राथमिक विद्यालय में मैथिली की शिक्षा शामिल है। हमारी लिपि मिथिलाक्षर काफी प्राचीन है। सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैथिली की पढ़ाई शुरू हुई। 1917 में यह शुरू हुई थी। इसके बाद बनारस विश्वविद्यालय में शुरू हुई। 1925 में बनारस विश्वविद्यालय में शुरू होने के बाद 1972 से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में यह शुरू हुई, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में अब तक यह न हो सका। आज से 20 वर्ष पूर्व मैथिली के संविधान की अष्टम सूची में लागू किया गया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मैथिली भाषा को संविधान की अष्टम सूची में लागू तो किया गया, लेकिन इसके बावजूद मिथिला के क्षेत्र में अब तक प्राथमिक शिक्षा में मैथिली लागू नहीं हो सका। न राजकाज, न मीडिया, न शिक्षा, कहीं भी मिथिला लागू न हो सका। मिथिला के क्षेत्र में यहाँ के नौनिहालों की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए, ये सबका कर्तव्य है। सभी एकजुट होकर हर स्कूल, दुकान, ऑफिस, बैनर पर मैथिली में लिखावट शुरू की जाए। इन सभी मांगों को लेकर अपनी बातें रखी गई। एक समृद्ध भाषा भऽ हमर सबके भाषा जे से एखन तक अपन अधिकार से वंचित है, ताहिके लेल हम सब छी लागल जे मातृशक्ति जे आब हमरा सबके बिहार सरकार एकर निर्णय ले जल्दी से जल्दी जे हमरा सबके अपन मातृभाषा के प्राथमिक शिक्षा में और मीडिया में और राजकाज में और जेना कि हमर सबके किछु जनतो के जागरूक हुअ पड़तै। सबटा चीज सरकारे नहीं करे छै, मातृओ शक्ति के छन किछु काज और किछु दायित्व सबके छन जे हर समूह से, जेना कि हमर सबके अपन शहर में शॉर्ट और एक दू टाइप में और लो लेबे। अच्छा तो आब एकरा शॉर्ट पाइल में हम कल्पना छी आइ हमर सबक जे छै दिवस मना रहल छी मैथिली दिवस। मैथिली दिवस के मतलबे होइ छै अपन अधिकार ले हम सब लड़ैया। तो ई अधिकार हम एतबा कहब जे अपन अधिकार आब हम सब अपने लड़के ले बहुतो दिन से सब गोटे लागल छी। तो पुरुष प्रधान छलैया, लेकिन आब महिला किछु में कम नहीं छै। ताई हम सब सखी बहिनपा मैथिलानी समूह जे अछि हमर सबक, ओना जे सब अभियानी मैथिली अभियानी सब कऽ रहल छथि, लेकिन हमर सबक मुख्य उद्देश्य है जे हमर सबक अपन सबक संस्कृति, हमर सबक व्यवस्था, हमर सबक मातृभाषा बच्चा के जन्मेटा देलहुँ, बच्चा के कर्मो तो हमही सब देलियै यऽ। तो ओकर जे छै से हमर सबक अधिकार भेटै जे हमर बच्चा की हमर सबक मिथिलांचल हमर जतेक देश विदेश जतऽ सब छी अपन भाषा अपन के अहाँ अपने रक्षा करू। आर ई सरकार से आग्रह कर रहल छियनि, बिहार सरकार से और भारत सरकार से। सबसे पहले तो हम सब कहे छे पहले पहिल सीढ़ी चढ़बे तब ने ऊपर। तब बिहार सरकार से हम सब अपन देश छन, अपन राज्य छन, एकरा ई मैथिली का स्थान देखो जे हुनका जय जयकार होन और हम सब मांग रहल छी हमर सबके अधिकार भेटा, अतबा हम अनुरोध कर रहल छी। अभियो भीतर आई की जे मिलान है वो मैथिली अधिकार दिवस के लिए है और ई मधुबनी इकाई के दफ्तर कहल जाए एकरा जे सखी बहिन पा समूह के बनायल गेल है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर
आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका, विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। खजौली प्रखंड स्थित किसान भवन के सभागार में सरपंच संघ का जिला स्तरीय 15वां स्थापना दिवस समारोह का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस दौरान सरपंच संघ की अध्यक्ष खजौली की प्रखंड अध्यक्ष सुप्रिया सिंह ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मौके पर 11 सूत्री मांगों के प्रस्ताव पर भी विस्तार से चर्चा की गई। खजौली के किसान भवन सभागार में शनिवार को जिला सरपंच संघ का 15वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन सरपंच संघ खजौली के प्रखंड अध्यक्ष सुप्रिया सिंह की अध्यक्षता में किया गया। मंच संचालन प्रदेश संयोजक पुष्पेंद्र ठाकुर ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय उपसमाहर्ता मयंक सिंह, संघ के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार निराला, प्रदेश उपाध्यक्ष नागेश्वर सिंह, संगठन प्रभारी नागेश्वर सिंह, सीतामढ़ी जिलाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह, राजीव कुमार राय, प्रखंड अध्यक्ष सुप्रिया सिंह, स्वतंत्रता सेनानी केदार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी लवली कुमारी, BPRO हेम नारायण महतो, मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, जिला परिषद सदस्य जितेंद्र भारती, शंभुनाथ ठाकुर, खजौली की सरपंच बेबी कुमारी, उग्रनाथ मिश्र, प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष महादेव मिश्र ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। वक्ताओं ने ग्राम कचहरी की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर संघ की ओर से 11 सूत्री प्रस्ताव भी रखा गया। साथ ही ग्राम कचहरी के अंतर्गत आने वाले धाराओं को स्थानीय पुलिस द्वारा मनमानी किए जाने पर रोक लगवाने की मांग, ग्राम कचहरी के रिक्त पदों पर कचहरी सचिव एवं न्याय मित्रों का नियोजन करवाने के लिए विभागीय आदेश निर्गत करने के संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मौके पर करण सिंह, उग्रनाथ मिश्र, बेबी देवी समेत कई लोग मौजूद थे। अब हमारा सबके बीच हमारे सबके सम्मानित अभिभावक और हमारे सबके मार्गदर्शक श्री महादेव मिश्रा जी, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान महासचिव हैं। या कहें हम के विराम दे छी। जय अब हम एक कार्यक्रम के आगे बढ़ावे हम आग्रह करवे अपन प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी महोदय से जावे अपन दो शब्द आशीष वचन। जी उपाध्यक्ष वशिष्ठ कुमार निषाद जी और पंचायत उपस्थित सब विभाग के पदाधिकारीगण, प्रखंड से जिला तक के उपस्थित सभी सरपंच, उप सरपंच, पंच, सब आदमी के हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करे छी, वंदन करे छी, नमन करे छी। और खास का तहे दिल से हम सुप्रिया सिंह जी के सेहो धन्यवाद दै छियनि जे खजौली के
बाजार चांद लगाकर एतेक बृहद कार्यक्रम बनेली है, ताहि के लेल हुनको हम धन्यवाद दै छियनि। ऐसा पूर्व में हम सरपंच छलहुँ हैं, चूँकि समय के तो बहुत अभाव है। गांधी जी के जे ई सपना छलै से बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था हुआ से तो अछि, लेकिन पूर्ण रूपेण साकार नहीं है। हमरा सबके आरक्षण तो भेटल, लेकिन सुरक्षा किछ नहीं है। हम महिला अपन जिम्मेवारी एतऽ तऽ चलि गेलै था पंचायती राज पदाधिकारी, हुनका हम जवाब देबऽ चाहै छलियनि हैं जे एहिसँ पहिले जे हम पहिल बेर में सरपंच बनलहुँ, जनता बनेलक 399 ग्राम कचहरी में परजुआर नंबर 1 पर छलै और हमर ग्राम कचहरी आदर्श घोषित भेलै। अगर हम 100% कार्य नहीं केलिए, न्याय नहीं दिलिए तो आदर्श केना भेलै? हम सब सरपंच साहिबान करके इस आयोजन में भाग लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। और मुख्य रूप से हमारे बीच महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू केदारनाथ सिंह जो हमारे पिता रहे, मैं उसको चरण स्पर्श करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो चलने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आज वह इस सभा में भाग लिए और अपना योगदान दिए हैं। सबसे पहले कहूँगा सुप्रिया जी को, करण जी को, इतना बड़ा का आयोजन आज यहाँ किए हैं सभी प्रखंड में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम आप सभी जानते हैं जो 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ, उससे पहले यह देश राजतंत्र था, प्रजातंत्र नहीं था। 1947 में जब देश मेरा आजाद हुआ, इसको राजतंत्र प्रथा हटा करके प्रजातंत्र प्रथा लाया गया और जिस प्रथा के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया जनता के बीच चुने हुए जनता ही जनप्रतिनिधि होगा, वह देश चलाएगा, राज्य चलाएगा, प्रखंड चलाएगा और समाज भी चलाएगा। उसी के अंदर खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिस्फी प्रखंड से जिला स्तर पर वैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सूची मंगाई गई है जो अतिक्रमित है। गौरतलब है कि अब बिस्फी प्रखंड में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को लेकर विभाग ने करार रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इस दौरान चहुटा व केरवार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमित किया गया है। इसकी सूची जिला में भेज दी गई है। जल्द ही इन स्वास्थ्य केंद्रों को अतिक्रमण मुक्त कर लिया जाएगा। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थिति में सुधार को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कड़ा रुख अपनाया गया है। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर मिराज अकरम ने बताया कि जिला स्तर पर वैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जानकारी मांगी गई है जो अतिक्रमित है और संचालन में कठिनाई है। 1 सप्ताह के अंदर सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में वर्तमान में ऐसे 3 स्वास्थ्य केंद्र हैं जो अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। पूर्व में तो कुछ जगहों पर खाली करवाया गया था, परंतु 100% खाली नहीं हो सका। अतिक्रमणकारियों के कारण स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के निष्पादन में काफी कठिनाई हो रही है। पीएचसी प्रभारी ने बताया कि खासकर चहुटा व केड़वाड़ सेंटर अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है, जिसकी सूची विभाग को भेज दी गई। जल्द ही इसे अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी मुख्यालय स्थित अतिथि गृह से युवा जेडीयू मधुबनी इकाई के द्वारा पैदल मार्च निकाली गई। इस पैदल मार्च में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने व बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने जैसी कई मांगों को लेकर जमकर समर्थन में नारेबाजी की गई। यह पैदल मार्च मधुबनी समाहरणालय के सभा समक्ष पहुंचा, जहां यह धरना सभा में तब्दील हो गया, जहां पर वक्ताओं ने एक-एक कर अपने विचार रखे। युवा जेडीयू मधुबनी के द्वारा पैदल मार्च अतिथि गृह से निकालकर समाहरणालय परिसर होते हुए स्टेशन चौक 13 नंबर गुमती होते हुए रांटी चौक स्थित जेडीयू कार्यालय तक गई और वहां पर सभा में तब्दील हो गई। रैली में चलते हुए सभी ने एक साथ नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री बनने के लिए, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने के लिए और केंद्र सरकार को रोजगार सृजन करने की मांग कर रहे थे। युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल, महिला जदयू की प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता, जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत, युवा जेडीयू के जिलाध्यक्ष हीरा मांझी, महिला जदयू की जिलाध्यक्ष विक्रमशिला यादव, जदयू नेता फूलदेव यादव, भरत चौधरी, सोनी कुमारी, रोबी कुमारी, मंजू राय, रानी झा, प्रभात रंजन सहित हजारों कार्यकर्ता शामिल होकर पूरे बाजार में नारेबाजी लगाते हुए रैली निकाली।
नीतीश पटेल जिंदाबाद। कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। उपाध्यक्ष जिंदाबाद। जिंदाबाद नीतीश पटेल जिंदाबाद। जिंदाबाद। वास्तव कुशवाहा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश पटेल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। विशेष राज्य के दर्जा पे हम लोगों के युवा प्रदेश अध्यक्ष मधुबनी जिला आए हुए हैं और जो बिहार के साथ लगातार अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ जाकर और बिहार को न्याय दिलाना हमारा मकसद है। इसी बिंदु पर आज युवा जदयू का यहाँ जिला में मार्च। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बेला गांव निवासी पूर्व सैनिक बबलू सिंह ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता का आयोजन कर उन्होंने विशेष रूप से बताया कि किस प्रकार झंझारपुर लोकसभा में पिछले 15 वर्षों से विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं यह प्रेस वार्ता। पहले तो आप मीडिया बंधु की तरफ से और पूरे झंझारपुर मधुबनी जिला जनता मालिक को सबको नमस्कार और आने वाले नव वर्ष मकर संक्रांति और 26 जनवरी की ढेर सारी बधाई। मेरा उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का झंझारपुर लोकसभा में जो विकास का काम रुका हुआ है उसी मुद्दे पर चर्चा करना। क्या आप अगर चुनाव मेरा मुद्दा यही है, जो यहाँ के नेता जो जीत के जाते हैं, जो वादा करते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं आपके मांगों को लेकर, आपको उद्देश्य को लेकर, वहाँ जाके भूल जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा क्या होता है बदलाव, वहाँ जाके भूल जाते हैं। आज पूरा देश बिहार आज को गरीब राज के वजह से देखता है। ये नहीं देखता है कि यहाँ IAS IPS बनता है, ये देखता है यहाँ की सिर्फ मजदूर बचता है। मजदूर राज के नाम से जाना जाता है पूरा बिहार। इसी पे मेरा उद्देश्य है। इतना होने के बाद भी, सबसे गरीब राज होने के बाद भी हमारा बिहार में बिजली बिल इतना महंगा क्यों है? इतना महंगा किस लिए? ट्रेन चलती है, गुजरात से ट्रेन आती है, दिल्ली से ट्रेन आती है और बिहार से लड़का को ले जाकर वहाँ का काम मिलता है। वही रोजगार बिहार में क्यों नहीं मिल सकता? वो मेरा मुद्दा है। क्योंकि यहाँ की जनता बताना पड़ेगा, जाके नहीं बताएंगे तो कैसे समझ में आएगा। उसी उद्देश्य से हम आप लोग के बीच में आए हैं। आपको देखते केस है कि मैं सबसे पहले तो जान लीजिए, मैं पहले सेना में था और सेना से जब मैं रिटायर हो गया तो यहाँ आने के बाद लोकसभा चुनाव भी लड़ा 2019 में। लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद मैं ये सोचा और देखा कि अनुभव भी किया कि जनता के पास जाना है, बताना है कि मेरा मुद्दा क्या है। नहीं तो फिर नहीं होगा, सब जनता हमको समझ नहीं पाएगी। तो मेरा मुद्दा ये है कि आप ऐसे लोगों को चुने, ऐसे नेता को चुने, ऐसे लोगों को अपना लीडर बनाए जो आपके लिए काम करे, आपके विश्वासों पे, बातों पे खड़ा, विश्वास पे खड़ा उतरे, आपको जो कहे, जो बात कहे वो बात पूरा करे। जो हम बताना चाहते हैं कि हम देश सेवा किए हैं और आपकी सेवा करने आए हैं, आपकी सेवा करेंगे, इसी मुद्दों के साथ हम आए हुए हैं। कोई झंझारपुर जनता से ये अपील करना चाहूँगा, आप जो मेरे बारे में सुने हैं कि हमने लोकसभा क्षेत्र में जो काम किया है कोरोना काल में या स्कूल में, पता कर सकते हैं। आज तक जो भी हमने वादा किया है, जो हमसे बना है, जो किया है, वही पे हम आपको वादा किए हैं और वही काम किए हैं। इतना ही विनती करते हैं, धर्म जाति से उठ के एक बार हम मुझे भी मौका का देश सेवा का मौका दे, यही मेरी विनती है। अच्छे लोग को चुने, ऐसे लोग को चुने जो आपका काम कर सके, यही मेरा निवेदन है। आप सबको प्रणाम। क्षेत्र में यदि कहीं पे कोई कठिनाई होती है तो सीधा हमसे जुड़े। ऐसा एक नंबर हम डायल रखेंगे, उस नंबर से व्हाट्सएप नंबर होगा, वो हम पे वो डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। कैसे जुड़ेगा उस बात की बात है, लेकिन ये हम आपको मुद्दा बताए। गरीब की बेटा हो या बेटी, ऐसा नहीं किसी बेटी, इस दुनिया में अभी ट्रेंड चल रहा है बेटी के ऊपर, बेटा हो या बेटी, पढ़ाई लिखाई या शादी विवाह में कहीं भी सहयोग का मौका मिलेगा तो हम जब पद पे आएंगे तो सहयोग करेंगे, जितना बन सकता है सहयोग करेंगे। जितने भी पूर्व सैनिक हैं, उनकी फैमिली है, इन सब का मांग हक जो है उठाएंगे, आवाज करेंगे, ताकि समाज में अच्छा काम हो सके, हर किसी को सम्मान मिल सके। ये मेरा मुद्दा है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी शहर स्थित विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में धूमधाम से क्रिसमस मनाया गया। इस दौरान कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों के द्वारा नृत्य, संगीत, कविता समेत कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर में शनिवार को क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया। इसमें कक्षा नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों ने भाग लिया। बच्चे रंग बिरंगी और सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर शामिल हुए।
क्रिसमस समारोह की शुरुआत बच्चों ने रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर की। बच्चों द्वारा पेश की गई कविता, गीत और नृत्य का सबने आनंद लिया। बच्चों ने ईसा मसीह के जीवन पर आधारित कार्यक्रम भी पेश किए। चारों हाउस संस्कार, संस्कृति, विरासत व समृद्धि के बच्चों द्वारा बनाई गई विभिन्न कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। स्कूल के निर्देशक श्रवण पूर्वे, कोऑर्डिनेटर अमरजीत सिंघानिया, प्राचार्य प्रतिमा कुमारी ने सभी को क्रिसमस और आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु ने जीवन पर्यंत मानवता की शिक्षा दी। मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस मौके पर स्कूल के सभी शिक्षकगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।